नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे उत्तर दिशा में बनी रसोई, उसके वास्तु दोष, उत्पन्न समस्याओं के संबंध में। साथ में हम यह जानेंगे कि रसोई का सही पोजीशन कहाँ होना चाहिए और हम ये बात करेंगे कि इसके क्या क्या निराकरण हम कर सकते हैं, अर्थात क्या रेमेडीज या उपाय साधारण तौर पर हम कर सकते हैं बहुत ही कम तोड़ फोड़ में और केवल 200-500 रुपये खर्च करके क्या इसका उपाय किया जा सकता है। आइए आज का अंक हम प्रारंभ करते हैं। मान लिया जाए ये आपका घर है या फिर फ्लैट है, इस प्रकार का कोई आकार है। इसमें हमने यहाँ नॉर्थ दिया है, ये पूर्व है और चलिए ये जो आपकी दिशा है ये दिशा है आपकी पश्चिम वेस्ट और ये दक्षिण। इस प्रकार से आपका घर या फ्लैट हो सकता है। हम जानते हैं कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के जो कॉर्नर का स्थान होता है ये नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। और यहाँ के जो ग्रह हैं वो गुरु हैं। गुरु बृहस्पति का ये स्थान माना जाता है। और नॉर्थ जो है ये बुध का स्थान माना जाता है और कुबेर की भी दिशा है। नॉर्थ कुबेर की दिशा है, अर्थात धन प्राप्ति की दिशा है। नॉर्थ लोगों को आगे बढ़ने के मौके देता है, आपको जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। और यदि यहाँ पर आप रसोई बनाते हैं तो समस्या क्या होगी कि ये अपॉर्चुनिटी को ब्लॉक करने का प्रयास करेगा। ब्लॉक करने का अर्थ होता है कि आपके घर के जो सदस्य हैं, जो भी मेंबर इसमें रह रहे हैं, कोई यदि स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है तो अच्छे जगह पर प्लेसमेंट मिलने में समस्या आ सकती है। या ऐसा हो सकता है कि वो अच्छे तरीके से उन्नति ना कर पाए, सही एजुकेशन जितना प्राप्त किया है उस हिसाब से उसे कार्य प्राप्त ना हो पाना। या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं तो जो ग्रोथ आपको मिलनी थी वो नहीं मिल पाती है। कई बार लोग कहते हैं कि ग्राहक ही नहीं आते हैं, कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि आपका नॉर्थ डिस्टर्ब हो सकता है। हमें अच्छे मौके ही नहीं मिल पा रहे हैं, मौके आते आते छूट जा रहे हैं, आपका नॉर्थ डिस्टर्ब है। और नॉर्थ को डिस्टर्ब होने में रसोई एक बहुत बड़ा कारक सिद्ध हो जाता है। रसोई में हम जानते हैं कि घर में कम से कम 3 बार से 4 बार गैस का बर्नर अवश्य जलता है। और ये गैस का बर्नर अर्थात हम यहाँ अग्नि उत्पन्न करते हैं और ये जो दिशा है वो जल की दिशा है। तो वाटर जोन में अग्नि जब हम उत्पन्न कर देते हैं तो ये एक दूसरे के विरुद्ध प्रकृति की हो जाती है। और जब भी अग्नि और वाटर दोनों का समावेश होता है तो ओवरऑल अग्नि का नुकसान होता है। अग्नि की तुलना धन से की गई है, फायर से की गई है, क्रिएशन से की गई है। जब आपके पास धन आता है तो कुछ भी क्रिएट करने की क्षमता आ जाती है। तो यहाँ पर जब अग्नि का नुकसान होगा तो आपके धन का नुकसान होने की संभावना बन जाती है। यह दिशा कुबेर की है, यह दिशा अपॉर्चुनिटी की है, अपॉर्चुनिटी ब्लॉक हो सकता है। ये सबसे बड़ा काउज निकल कर आता है। दूसरा हम बात करें कि ये नॉर्थ ईस्ट है और इसके बीच का जो स्थान माना जाता है, शास्त्र में कहा गया है कि यह जो स्थान है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के मिडिल का स्थान, ये स्थान जो कहा गया है ये आरोग्य का स्थान कहा गया है, ये औषधि रखने का स्थान कहा गया है। प्राचीन समय में जब लोग अस्वस्थ हो जाते थे तो उनको यहाँ पर निर्मित बेडरूम में या कमरों में, कक्ष में जगह दिया जाता था जब तक वो स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त नहीं करते थे। तो इस क्षेत्र में रसोई इस क्षेत्र की एनर्जी पर भी दुष्प्रभाव उत्पन्न करता है। इसके दुष्प्रभाव आपको देखने को क्या मिलेंगे, कोई ना कोई घर में व्यक्ति अस्वस्थ रहेगा, बीमार रहेगा। आप औषधियाँ भी ले रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी जा रहे हैं, चिकित्सालय भी जा रहे हैं, परंतु स्वास्थ्य लाभ सही तरीके से नहीं हो पाता है। यदि इस प्रकार की समस्या आ रही है तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर बना रसोई आपको निगेटिव प्रभाव दे रहा है, नकारात्मक। यदि समस्या नहीं आ रही है तो इसका अर्थ है कि ये नकारात्मक प्रभाव नहीं दे रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि हमारी रसोई यहाँ बनी हुई है या उसके घर में बनी हुई है, कोई समस्या नहीं है।
बिल्कुल ऐसा भी होता है। उसके पीछे का कारण हमें जानना होगा कि यदि उस व्यक्ति के घर में बुध, जिसके द्वारा ये क्षेत्र शासित है, बुध ग्रह, बुध यदि ऐसे व्यक्ति के कुंडली में बुध यदि मजबूत अवस्था में है, स्ट्रांग पोजीशन में है, शुभ अवस्था में है, गुरु शुभ अवस्था में है, तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ का रसोई विशेष नुकसान नहीं पहुँचा पाता। इसलिए हमारे प्राचीन जो ग्रंथ थे, ग्रंथ में घर के व्यक्ति, जो प्रमुख व्यक्ति, उसके कुंडली और वास्तु को मैच भी किया जाता था। तो ये तो हो गए इसके जो समस्या उत्पन्न होंगे। अब आइए हम बात करते हैं कि क्या क्या हम इसके निराकरण कर सकते हैं। निराकरण करने में सबसे पहले ये देखें कि यदि आपके पास सफिशिएंट जगह है तो आप इसका जगह चेंज भी कर सकते हैं। आपके पास अच्छा जगह हो, कहाँ? आपके साउथ ईस्ट में यदि जगह है तो आप चाहें तो रसोई को रीलोकेट करके यहाँ पर भी स्थापित कर सकते हैं, बिल्कुल सही जगह और सही पोजीशन पर। यदि संभव ना हो पाए तो हम इसके कुछ उपाय भी कर सकते हैं। एक बात और जान ले, हमने कहा और आपने फटाफट रसोई चेंज कर लिया, इसे तोड़ दिया, ऐसा गलती बिल्कुल ना करें। किसी भी परिवर्तन से पूर्व अच्छे वास्तुशास्त्री को अपने घर को दिखाएं, उसे संतुलित करने का प्रयास करें। आइए हम बात कर रहे थे रेमेडीज। यहाँ पर रसोई बनी है तो 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी कि सबसे पहले इस रसोई को बिल्कुल क्लीन, साफ सुथरा रखना है। पहला नंबर है, इसके दोष को दूर करने के लिए बिल्कुल साफ सुथरा और क्लीन रखना है। दूसरा, जूठे बर्तन लंबे समय तक जमा किचन में नहीं रखना है। ये दो उपाय आपको अवश्य करने हैं। तीसरा जो उपाय है वो उपाय है कि सामुद्रिक नमक लेना है आपको कटोरी में, कांच के कटोरे में ले लें और सामुद्रिक नमक रसोई के अंदर में रखें और प्रत्येक सप्ताह उस नमक को इसके वाश बेसिन में डिस्पोज करते जाएं। वो नकारात्मक प्रभाव को काफ़ी कम कर देता है। चौथा, एग्जॉस्ट सिस्टम इस रसोई में बहुत अच्छा रखें। उत्तर की ओर की खिड़की बड़ी रखें, खुला रखें। ये आप कर सकते हैं। ये सब बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। अन्य उपाय की बात करें, लोग रेफ्रिजरेटर, फ्रिज और कई तरह की सामग्रियां किचन में रखते हैं। यदि आपने इस किचन में रेड कलर का फ्रिज रखा है, ये नकारात्मक प्रभाव को और भी अधिक बढ़ा देगा। यदि फ्रिज आपको लेना है, इस क्षेत्र में रखना है, या अन्य चीज़ें आपको ओवन रखनी है, अन्य चीज़ें रखनी है, तो कलर कॉम्बिनेशन को भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर लाइट ब्लू कलर का फ्रिज रख सकते हैं। लाइट ब्लू कलर के अन्य उपकरण भी लगाए जा सकते हैं। ग्रीन कलर भी चल जाएगा, परंतु आपको रेड कलर, येलो कलर के फ्रिज या अन्य चीज़ों से बचना है। अब बात कर लें लास्ट और अंतिम प्रमुख की। इसका प्रमुख उपाय जो है, सबसे पहले ये ध्यान दें, क्या आप भोजन किस मुख में बनाते हैं। इस दिशा में बनी हो तो आप पूर्व को प्राथमिकता दे सकते हैं, आप चाहे तो नॉर्थ में दे सकते हैं। परंतु बिल्कुल यहाँ पर रसोई बनी हो तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि रसोई का बर्नर यहाँ पर ना रखें इस दिशा में, क्योंकि ये आरोग्य की दिशा है तो स्वास्थ्य संबंधित समस्या उत्पन्न कर देगा। आपका स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। तो आप प्रयास करें कि इस आरोग्य वाले जोन को छोड़कर आप इस जोन में रसोई का बर्नर और चूल्हे को स्थापित कर सकते हैं। नॉर्थ मुखी, उत्तर मुखी होकर आप भोजन बना सकते हैं। और दूसरा क्या करना है कि यह जो आपका स्लैब है, इस स्लैब का कलर ग्रीन कलर का आप ले लें। ग्रीन कलर के जो मार्बल हैं, टाइल्स है, उसका यूज आप इस पर कर सकते हैं। यदि आप रेंट पर रहते हैं, किसी ऐसे फ्लैट में रहते हैं जहां तोड़ फोड़ करना, बदल पाना संभव नहीं है, आपके स्लैब किसी और कलर का है, तो ऐसे कंडीशन में आप मार्केट से एक ग्रीन कलर का टुकड़ा ले आएँ और अपने इस स्लैब पर लगा दें, ऊपर से रख दें। उसके ऊपर में आप गैस का बर्नर रख कर आप रसोई को यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से यदि आप इन जितने भी मैंने बताए 5-7 उपाय, इसमें से 3-4 उपाय कर लेते हैं तो इतना तो तय है कि इस नेगेटिव प्रभाव जो है इस रसोई का बहुत अधिक कम हो जाएगा।
आज के अंक में इतना ही। यदि आप अपने घर का वास्तु जांच कराना चाहते हैं, फ्लैट्स का वास्तु जांच कराना चाहते हैं या फिर वास्तु के अनुसार निर्माण कराना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।